हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ट्यूशन में। तो आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो आपका सभी लोग बोर्ड पर देख ही रहे हैं। क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यदि आप वर्गमूल नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आप वर्गमूल कंफर्म सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वर्गमूल को एकदम सिंपल से कराते हैं, एकदम बेसिक से आपको वर्गमूल हम पढ़ाते हैं। ठीक ना, देखिएगा, यदि आपको कहीं भी इस तरह का साइन मिले तो ये वर्गमूल का साइन है। किसका साइन है? वर्गमूल का। ठीक ना, वर्गमूल का साइन है। ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक ना, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम इसको क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए कैसे करते हैं और आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी संख्या दी होती है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक ना, इसके अंदर जो भी संख्या दी गई उनको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या दी गई है? 4। तो आप लोग 4 का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, जब आप लोग 4 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आता है ना? सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से काटो कितने कटेगा? 2 बार में। फिर 2 से काटोगे कितने कटेगा? 1 बार में। अब देखो क्या करते हैं, अब इसके जगह पर हम लिख देंगे 2 गुणे 2। ठीक ना, देखिए 2 गुणे 2, 4 का एलसीएम कितना है? 4 का एलसीएम ही नहीं आया, 2 गुणे 2 आया है। हाँ, तो इस 4 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। ठीक ना, यदि इसके अंदर देखिएगा 2 2 है ना, मतलब 1 2 2 2, मतलब 2 2 है ना, तो बाहर आके 1 2 बन जाता है। ठीक ना, मतलब बस 2। ये अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जोड़ा रहता है तो बाहर आ कितना हो जाता है? 1 बन जाता है, मतलब 1 2 बन जाता है। ठीक ना, अब चलिए इसको करते हैं। सब लोग क्या करेंगे, हम 9 का एलसीएम लेंगे। जो भी अंदर तो उसको एलसीएम लेंगे। तो जब लोग 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना कटेगा? 3 से काटोगे, 2 से काटोगे 9 नहीं कटेगा, तो 3 से काटो। 3 से काटो कितना कटेगा? 3 बार में। फिर 3 से काटो 1 बार में। और देखिएगा अब इसका नहीं कटेगा, तो 9 को आप इस लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 9 के जगह आप क्या लिख दीजिए? 3 गुणा 3 लिख दीजिए। तो लिखिएगा 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 2 3 है ना, मतलब 2 को 3 है कि नहीं है, तो बाहर कितना 3 बन जाएगा? 1 3। ठीक ना, 1 3 है, मतलब बस 1 आकर 3 बाहर में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यदि देखिएगा जोड़ा रहेगा तो उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 16 का एलसीएम निकालिए। तो 16 का एलसीएम निकालने आता है ना सबको? 16 का सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितना कटेगा? 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितने बार में? 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में। एलसीएम सबको आता है। अब देखिएगा, अब जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर। इस 16 जब हम इतना लिख सकते हैं, देखिएगा 16 जब पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना लिख सकते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर 4 2 है ना, मतलब 4 को 2 है, हमने 4 को 2 अंदर लिख लिया। अब जोड़ा बनाते हैं नहीं बनाते हैं? ठीक है, जोड़ा बनाते हैं ना। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ही बन गया, एक जोड़ा ही बन गया। कितने जोड़ा बन गए? 2 जोड़ा। तो बाहर कितने आएंगे? 2। तो 2 इंटू 2, क्योंकि ये बाहर आया, एक जोड़ा बाहर आया तो 1 2 बना, फिर ये वाला बाहर आया तो 1 2 बना, बराबर ना। अब इन दोनों गुणा के 2 दूना कितना होगा? 4। ये अब क्या हो गया? आंसर। समझ आया सबको ना? अब चलिए हम इस तरह 25 से करते हैं। 25 इसके अंदर जो भी संख्या एलसीएम निकालिए। 25 का आप एलसीएम निकालिए। 25 का 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काटिए कितने बार में? 5 बार में। फिर कितने बार में? 1 बार में। हो जाएगा ना। तो 25 जब 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो लिखिए 25 की जगह आप लिखिए, 25 की जगह आप लिखिए 5 इंटू 5। अब जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बन रहा है ना, तो आप बाहर है कितना 5 होगा? बस 1 5। ठीक ना, मतलब बस 5 होगा, क्योंकि 2 5 है, बाहर है कितने 5 में जाते हैं? 1 5। ठीक ना, अब चलिए इस तरह हम इसको कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 36 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक ना, 36 का एलसीएम निकालिए इस तरह। 36 का एलसीएम निकालिए, किससे काटेंगे? 2 से। किससे काटेंगे? 2 से। सब लोग किससे काटते हैं? 2 से। 2 से नहीं करता है तो 3 से काटते हैं। 3 से नहीं करता तो 5 से काटते हैं। ठीक ना, तो 2 से काटे। 2 से जब काटेंगे तो 18 दूना कितना होता है? 36। फिर 2 से कटेगा ना, कितने बार में? 9 बार में। फिर किससे कटेगा? 9 3 से। 3 से काटेंगे, फिर किससे कटेगा? 3 से 1। अब इसी का लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। तो 36 हम इधर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना लिख सकते हैं ना। देखो ये एलसीएम इसके निकाला था एलसीएम। अब हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिएगा 1 2, मतलब एक जोड़ा इसके 2 का बन गया, एक जोड़ा किसका बन गया? 3 का। तो 1 2 बाहर आएगा, गुणा 1 गुणा लगा दीजिए। फिर 1 3 बाहर आएगा ना, 3 दूना कितना आ जाएगा? 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। ठीक है, इस तरह आपका 49 को निकालना है। किसका निकालना है? 49 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 का
एलसीएम लेंगे, ठीक ना। तो 49 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक ना, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो 7 से काटिए, 7 सत्ते 7 करने 7। अब 49 जब हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, जोड़ा बनाएंगे, देखिएगा जोड़ा बन गया ना, तो 12 कितना 7 हो जाएगा? 1 7 हो जाएगा, ठीक ना। 1 7 नहीं, यहाँ पे 1 7 मत लिख देना, ठीक ना, मतलब हमारे कहने मतलब है कि 1 7 मतलब 2 7 अंदर है तो 12 कितने 7 बन जाते हैं? 1 7 हो जाता है, मतलब सिंगल 7 बन जाता है, ठीक ना, सिंगल 7 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 81 का आप क्या लीजिए, 81 का आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से कटेगा ही नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं। अब डायरेक्ट सीधे किसे कटेगा? 9 से। तो 9 9 90 करने, तो 81 जब आप इधर लिख सकते हैं ना, 9 गुणे 9 लिख सकते हो, देखिएगा अंदर कितना 9 है, तो जब वर्गमूल हट जाएगा तो कितना 9 बन जाएगा? सिंगल 9, ठीक ना, सिंगल 9, ठीक ना, देखिएगा। और रूट के अंदर कितना 9 है? 2 9। जब इसे रूट हट जाएगा तो कितना 9 बन जाएगा? सिंगल 9, मतलब 1 9 बन जाएगा, ठीक ना, ठीक है। और इस तरह आपको 100 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 100 का आंसर क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में खुद जरूर बताना। यदि आपको समझ में आया है तो आपको 100 का आंसर खुद बताना है, ठीक है। चलिए 121 निकाल बताते हैं, ठीक ना। 121 क्या करना, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लीजिए। एलसीएम किससे कटेगा? पहले किससे कटेगा बताइए? सबसे पहले किससे कटेगा? 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से। 11 से जब काटेंगे तो कितना कटेगा? 11 बार में, क्योंकि 11 का गुणा जब 11 में कितना होता है? 121, ठीक ना। फिर 11 से काट दीजिए एक बार में, ठीक है। तो 121 जब हम 11 × 11 लिख सकते हैं ना, बोलो। तो 121 पर 11 × 11, देखिए जोड़ बन गया ना। तो यहाँ पर कितना 11 है? 2 11 है ना, मतलब 2 बार 11 है, तो 12 कितने बार 11 बन जाएगा? 1 बार 11 बन जाएगा, मतलब 11 ऐसा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह 144 से कीजिए, 144 कीजिए, और इसका ऐसे निकालिए। किससे काटेंगे? 2 से। 2 सत्ते 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए कितने बार में? 18, फिर 2 से काटेंगे कितने बार में? 9 बार में। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 कितने बार में? 3 बार में। फिर 3 से काटिए 1 बार में। अब जोड़ बनाइए, देखिएगा। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, देखिए हम 144 को इतना लिख सकते हैं ना, देखिए आप लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, यही ना है। अब आप क्या कीजिए? जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाना ना, जोड़ा बनाना क्या हम कर, देखिए एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, और एक जोड़ा ए बन गया, ठीक ना। तो ये यहाँ पे 2 2 है ना, 2 बार 2 है ना, तो 12 कितने 2 बनेगा? 1 2। यहाँ पे गुणा फिर गुणा लगे, यहाँ पे भी जोड़ा है ना, तो 12 कितना बनेगा? 1 2, मतलब 1 बार 2। यहाँ पर 3 2 बार है ना, तो 12 कितने बार बन जाएगा? 1 बार 3। अब बस रखिए, गुणा करा दिए, 2 दूना 4 3 12, ये यहाँ पर क्या हो गया? आंसर, ठीक ना। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। निकालना आपको सिखा दिया ना। इसी तरह आप कितना हुई बड़ा क्या करते हैं, वर्गमूल को इस तरह आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग वर्गमूल को एकदम जड़ से सीखा है कि वर्गमूल को निकालते कैसे हैं। जो अगला वीडियो हमारा होगा वो वर्गमूल को निकालने का एक ट्रिक वीडियो होगा, जिसका आंसर आप सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।